अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे कि अभी हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के निकले और अब ये है कि अपनी वॉक की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद से निकले थे अभी। ये क्या नाम है, सुबह के मनाजिर हैं, ये देखें आप लोग। तो सुबह की अलग ही बात होती है, सुबह की जो वॉक होती है उसमें एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन मनाजिर होते हैं मस्जिद के, ये देखिए मस्जिद की रवा दवाएँ लोग और अपनी नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं लोग ना यहाँ से। ये हमारा पार्क है, ये गवालियर का पार्क है हमारा। सीधे ही चलें, सीधे ही चलें, सीधे ही चलें। हाँ, ये हमारे गवालियर का पार्क है, इसमें भी हम लोग वॉक करने के लिए जाते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग अच्छा, आप ये देखें ना सुबह के जो मंज़र होते हैं इकबाल भाई, ये अभी जैसे सूरज निकलेगा ना अभी तो ये जो मनाजिर होते हैं ना ये देखने वाले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ये देखें ना आप लोग, ये देखिए सुबह के मनाजिर, ये आसमान की तरफ। अभी देखें लोग नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं घरों की तरफ अपने। ये हम लोगों का एक ग्राउंड है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पानी जमा रहता है, हमारी इंतज़ामिया कोई देखती ही नहीं है। ये देखें ये पानी देखें, ये बारिशों का पानी है जो अभी तक जमा हुआ है। गवालियर की सोसाइटी इस चीज़ को देखती ही नहीं। ये ग्रीनरी है हमारी। अच्छा इकबाल भाई, मेरी आँख खुली जी, उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया ना कि आप आ रहे नीचे तो आप बताएं, तो उसके बाद आपने बताया तो कुछ नहीं, आप आ गए नीचे, तो मैं समझा कि आपने बताया ही नहीं है। उसके जस्ट 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मैं नीचे उतर आया। मैं आपका इंतज़ार किया मैसेज का, आप देखिएगा मैंने रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है वहाँ पर। मैंने कहा पता नहीं आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं, मस्जिद चलाई। हाँ, उतर के मस्जिद चलाई है। अच्छा, में मैंने तारत नफिल पढ़ी। अच्छा 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 अच्छा, मस्जिद में फिर मैं वहाँ पे बैठ गया, फिर तस्बीह थी वो पढ़ रहा। अच्छा 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 अच्छा, फिर सुन्नतें पढ़ी। अच्छा हाँ, तो फिर ये टाइम ही नहीं मिला फिर उसके बाद तो। हाँ, ये तो है, टाइम नहीं मिलता। आज जुम्मे का दिन है माशाल्लाह गाइस। आप लोगों को पता होगा कि जुम्मे के दिन अल्लाह पाक कितनी नेमतें और बरकतें देता है अपने बंदों को ना। तो ये जुम्मे के दिन का फ़ायदा उठाया करें, सुबह की तरतीब बनाएं फजर की, ताकि ये है कि ज़िंदगी आसान हो। मैं भी जाहिद साहब को ये बता रहा था कि फजर की नमाज़ पढ़ के जो हम लोग वॉक कर रहे हैं, हाँ हाँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि आप यकीन करें कि मैं जो था ईशा की नमाज़ जो है वो सद्दे के साथ नहीं पढ़ पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन आज 2 दिन से मैं सद्दे के साथ नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये सुभान अल्लाह, ये सुभान जो है ना, ये फ़ायदा हुआ है। ये जुम्मे की मतलब फजर की फजीलत से। हाँ, ये फजर की जो हम वॉक करते हैं, चलते हैं ना, हाँ, ये उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा। ये देखें हाथ, ये जो है ना, पूरी पिंडली वगैरह में दर्द रहता था, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल। फ़र्क आया काफ़ी हद तक। फजर की नमाज की अपनी एक बात होती है, और सुबह सुबह वॉक करना, और ये जो आपकी हवा चल रही होती है सुबह की ताज़ा हवा, ये जिस्म के अंदर जो जाती है, तो बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ से भाई। बिल्कुल, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क अक्सर पड़ता है। कहते हैं ना लोग दवाइयाँ तो छोड़े, दवाइयाँ छोड़े, वॉक ज़रूर करें। वॉक वॉक करेंगे करना लाजमी है। बिल्कुल, सुबह की नमाज भी मिल जाती है, अल्लाह की इबादत भी मिल जाती है, बेशक बेशक और बेशक। फिर साथ में जो है वॉक भी हो जाती है। देखिए मरना तो है इंसान सब ने को, मरना ये तो बरहक है कि अगर ये इंसान इस चीज़ को कहे कि यार मैंने मरना नहीं है, तो ये तो फिर तो वो मुसलमान ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी मुसलमान का तो अकीदा यही होता है कि उसने मरना है, और आखिरी हमारी ये तो वक्ती ज़िंदगी है, आखिरी मतलब जो बकिया ज़िंदगी है वो तो वही है, आखिरत की ज़िंदगी है, तो उसकी तैयारी में लगना चाहिए इंसान को। हम लोग तो ख़ुद गुनाहगार बंदे हैं भाई, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं कि हाँ यार चलो। और नमाज में कोशिश करें कि अगर जमात के साथ अदा करें, उससे ये होता है कि देखें ना, फजर की नमाज में आज माशाल्लाह 2 सफ़े होने लगी, बिल्कुल बिल्कुल, वरना 1.5 सफ़े हो रही थी, 1 सफ़े हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ बिल्कुल रही है, बिल्कुल, और ये होना चाहिए, इससे बिल्कुल बहुत फ़ायदा होता है। मस्जिदें जो है ना वो आबाद होती हैं। और जैसे ये अभी जमात अव्वल शुरू हो गया, बिल्कुल, उसके बाद रजब है, रजब है अब, रजब शबान रमज़ान, मतलब ये है कि 3 3 महीने रह गए हमारे रमज़ान आने में। और ये रमज़ान में अच्छी खासी सर्दी होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल क्योंकि वेदर अब जो है चेंज हो रहा है। हाँ,
सुबह के टाइम ठंडा होता है यार। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा चल रहा है, किन इलाकों में रहते हैं आप लोग। हम लोग तो मौसमियात की तरफ रहते हैं, स्कीम 33 में ना। तो स्कीम 33 में तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे ग्रीनरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है और खुला एरिया है, जिसकी वजह से सर्दी महसूस होती है। जैसे एयरपोर्ट की तरफ अभी सुनने में आ रहा था कि एयरपोर्ट की तरफ भी वहाँ पर भी ओपन एरिया है, ओपन है जी, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी जो है ठंडक महसूस होती है ना। तो ये आप लोग भी अपनी कमेंट्स में बताया करें। तो दूसरा ये कि जो चैनल हमने स्टार्ट किया, बस ये कोशिश की है यार, तो ये है कि इसमें आप लोग साथ दें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बताएं, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि बस हम लोगों की तो यही रूटीन है भाई। इसके बाद ऑफिस निकल जाते हैं, वॉक करेंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस निकल जाएंगे, फिर शाम में आते हैं, फिर सो जाते हैं। यही ज़िंदगी है हम लोगों की। क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हर इंसान जो है बस ये सोचता है कि बस काम ही काम करे। लेकिन काम के अंदर हम लोगों ने अपनी इस चीज़ को भी याद रखना है इकबाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये नहीं छोड़ना है। नमाज दीन नमाज और और वॉकिंग दोनों नहीं छोड़ना है इंशाल्लाह। ये छोड़नी नहीं है, इंशाल्लाह। ताकि इससे ये हो कि कम से कम हम लोग भी एक्टिव रहें। हम काम हमारा जो है ना वो सही रहता है, चलता रहता है। और फिर वो अभी जो है ना, अभी टाइम और ऊपर जाएगा, तो हो सकता है 6:15 पे भी आ जाए जमात। हाँ, तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम उधर वो करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लेकिन वॉक नहीं छोड़नी, वॉक छोड़नी नहीं है। अच्छा गाइस, ये देख रहे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ प्लाट हैं जो अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी ना। बाकी तो कंप्लीट है तकरीबन ना यहाँ पर। लेकिन ये है कि अच्छा लगता है ग्रीनरी। एक बार भी ग्रीनरी तो लाजमी है यार। अगर ग्रीनरी नहीं हो तो ठंडक नहीं होगी। ठंडक नहीं होगी, बिल्कुल। हमारे कराची के अंदर अनफॉर्चुनेटली यही तो काम हो रहा है कि वो दरख्तों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो ठंडक होनी चाहिए वो ठंडक नहीं हो रही। वो भी नहीं हो रही है, फिर नमी नहीं होगी ना, फिर वो पानी जो बारिश है उनका सिलसिला होता है ना, वो देखें ये सब चीज़ों को कवर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वो ऐसे ही नहीं है, होती बिल्कुल ऐसे ही है। कि माशाल्लाह ताला की तरफ से रहमतें बहुत आई, बारिशें बहुत हुई। बारिशें तो काफ़ी हुई हैं। अल्लाह की तरफ से भी ये थी कि छोटे छोटे पौधे थे वो जल्द से जल्द बड़े हो गए, समझे, क्योंकि पानी पड़ा उन पर बारिशों का ज़्यादा। तो ये है कि पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाने से जो है ना, और ख़ास तौर पे नीम के पौधे वो हाँ, नीम के पौधे ज़्यादा फ़ायदे रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी मेरी एक साहब से बात हुई है, अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो है अपने कमर्शियल साइड पे जो है कुछ पौधे लगवा रहा हूँ। सही है। 5 से 8 पौधे अच्छा वो लेकर आएंगे, वो लगाए उन्होंने। जैसे अहमद की बिल्डिंग में भी उस बंदे ने जो लगवाए थे वो जो चले गए, जी बिल्कुल। वो काफ़ी केयर करते थे इन चीज़ों की। अभी मेरी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो जो है ना 5 से 8 पौधे हमें देंगे। वो हम जो है क्या नाम है उस साइड पे, जो अपना कमर्शियल पट्टी वाली साइड है, वहाँ पे हम उसको दीवार के साथ लगाएंगे, ताकि बीच में रास्ते में मसला ना आए। सही बात। सही। और वो पौधे बड़े हों तो उससे ना सब्जाली होगी, और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप किसी गाड़ी है तो आप उस गाड़ी को उस छाँव में खड़ी कर सकते हैं, या जैसे हम लोग बकरीद में जानवर वगैरह लाते हैं तो वो जानवर बांधने के लिए भी आसानी होगी। हाँ, आसानी होगी, उनको जो है ना साया मिलेगा। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये इरादा किया है मैंने। अच्छा। लेकिन अभी बात नहीं हुई है, किसी ने कहा है कि गफरान साहब से इन लोगों से बात करें। अच्छा। तो मैंने सोचा कि जाके बात करूँगा, तो हो सके तो शायद मैं आपको भी बोलूँगा, आप भी चल के बात कर लीजिए मेरे साथ। सही है, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो ये कि वो सबके फायदे की तो चीज़ है। पूरे कमर्शियल में बोल रहे हैं या सिर्फ 8 अभी फ़िलहाल 7-8 पौधे लगाएंगे हम कमर्शियल पट्टी पे। सही है। जैसे आपका फ्लैट है, हाँ, वहाँ से लेके हम अपने इधर तक लगा लेंगे, सही जो है। अपना दुकानें वगैरह है ना वहाँ तक की जो 7-8 जो बनते हैं ना, वहाँ कोशिश करें यहाँ करीब करीब में लगाएं। फिर और मज़ीद हमारे को मिलेंगे तो हम पूरी पट्टी पे लगा देंगे। सही है। तो ये है इरादा है। अभी देखें, बातचीत हुई है मेरी, उन्होंने कहा है, मैंने कहा आप गो एड दोगे मुझे तो फिर मैं आगे बात करूँगा। सही है। तो देखें इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हाँ, उससे ये है कि नीम के पौधे होंगे ना, वो फ़ायदे रखेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे सोसाइटी के अंदर एक स्कूल भी है। ये हाँ, दिस साइड स्कूल है। ये इसका एक सोसाइटी में गेट खुलता है, एक बाहर के साइड गेट खुलता है। बहरहाल ये हमारी सोसाइटी है माशाल्लाह। हम लोग तो कमर्शियल में रहते हैं, खैर फ्लैट के अंदर, ये रेजिडेंशियल का एरिया है,
जहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे होते हैं। ये है कि काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, मज़ा आता है सोसाइटी में रहने का, एक एंजॉय होती है एक। रकबे के लिहाज से भी बड़ी है। हाँ, बारिश होती है तो बारिश की भी एक एंजॉयमेंट होती है, और वैसे आप वॉक करें तो उसकी भी एक अलग एंजॉयमेंट होती है। यही ज़िंदगी है हम लोगों की, सुबह के टाइम वॉक करना। आप लोग भी गाइस सुबह के टाइम निकला करें, तरतीब बनाएं फजर में उठने की। उसके बाद जब तरतीब बन जाएगी फजर में उठने की तो फिर ऑटोमेटिकली वॉक भी शुरू कर देंगे आप ना, क्योंकि सुबह का टाइम मिलेगा। सुबह का जो मंज़र होता है वो एक बड़ा नूरानी मंज़र होता है। उस नूरानी मंज़र के अंदर ना इंसान अपने आप को बहुत नूरानियत महसूस करता है अपने अंदर ना। और जुम्मे का ख़ास तौर पर दिन, जुम्मे के दिन तो अल्लाह पाक वैसे ही एक बहुत मकबूलियत वाला दिन रखा है कि जुम्मे के दिन तो बहुत सारी चीज़ें मामला हल हो जाता है। मुक़द्दस दिन होता है ये, मुक़द्दस दिन हर दिन है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ दिनों को बड़ा मुक़द्दस अफजल रखा है ना, तो उसमें जुम्मे का दिन भी अफजल है। जैसे रमज़ान के दिन आते हैं, रमज़ान के दिन भी हमारे लिए बहुत अफजल होते हैं, हर एक लम्हा उसका अफजल होता है। मतलब हर नमाज, हर फ़र्ज़ जो होती है, सुन्नतें होती हैं, उनके जो रुतबे होते हैं, उनकी जो फ़जीलतें होती हैं बढ़ जाती हैं, 100 गुना बढ़ जाती हैं। ये है कि इन चीज़ों को ज़ाया नहीं होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को मतलब करें अपनी ज़िंदगी के अंदर ना। ये है कि मरना तो है भाई, और मर जाता है इंसान तो फिर इंसान जो है ना कोई नहीं होता किसी का, उसके अपने अमाल होते हैं। मरने के बाद पहला सवाल ही नमाज का है। हाँ, नमाज का ही है। ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ देखिए, नमाज तो एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ की है ना, ठीक है। इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने जो बातें बोली हैं उन पे भी अमल करना है। मतलब अपनी तर्ज़ ज़िंदगी, हाँ, तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर जो जो काम है, जो जो हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जो जो रिश्ते हमारे ज़िम्मे डाले गए, उनको निभाना भी है, ठीक है।